हेलो स्टूडेंट, आज अपन माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 जो है वो है फंडामेंटल के ऊपर बेसिस है। जो माइक्रो प्रोसेसर का फंडामेंटल है उसके ऊपर बेसिस, क्या नाम है इसका? फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके अंदर अपन बेसिक जो होता है माइक्रो प्रोसेसर के, उनको अपन स्टडी करेंगे, है ना। माइक्रो प्रोसेसर की डिज़ाइनिंग कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके ऊपर अपन वर्क करेंगे, है ना। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने से पहले एक बार आप अपने जो भी सी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं, सी लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट एक बार आप रिवाइज कर दीजिए, ताकि ये होता उससे ऐसा है कि जो भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़े हैं और अब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो अगर आप उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे तो आपको इसके अंदर बहुत ही कम प्रॉब्लम आएगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो बेसिकली आप एक बार सी वाले अपने कॉन्सेप्ट जो भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, है ना। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो अपना यूनिट 1 है उसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए जैसे इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? एक कंट्रोल यूनिट होती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? कंट्रोल यूनिट ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर fabricated on a small chip capable of performing arithmetical logical operation and communicating with other devices। ठीक है, अब कहने का सेंस क्या होता है? सबसे पहले इसका काम क्या होता है कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर इज ए कंट्रोल यूनिट ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर जो अपना होता है, जो अपना माइक्रो कंप्यूटर है, उसकी कंट्रोल यूनिट की तरह काम करती है। कहने का मतलब क्या है? जो भी कंट्रोलिंग का काम होगा, मतलब अपन इसको एक इंस्ट्रक्शन बना के देंगे, जो अपन को इससे काम करवाना है उसका इंस्ट्रक्शन अपन इन्हें बना के देंगे, माइक्रो कंप्यूटर को अपन बना के देंगे। और फिर क्या होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो क्या काम करेगा? उसकी कंट्रोलिंग का काम करेगा, उस इंस्ट्रक्शन के उसको फैच करवाना, उसको डिकोड करवाना, और जो भी अपन उसको काम दे रहे हैं उसको कंप्लीट करेगा। मतलब टोटली इसका काम तो कंट्रोलिंग का काम होता है। माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम होता है? कंट्रोल करने का काम होता है ना। अब होता है क्या है कि कहाँ पे होता है माइक्रो प्रोसेसर? ये फैब्रिकेटेड होता है, मतलब लगा होता है स्मॉल चिप के ऊपर लगा हुआ है। स्मॉल चिप जो होती है उसके ऊपर अपना माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है ना। जो स्मॉल जो बोर्ड होता है, अपन देखते हैं कई बार अपन कंप्यूटर बोलते हैं, उसके अंदर आईसी बनी रहती है, तो उसके ऊपर जो चिप होती है उसके ऊपर अपन माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं, है ना। जो काम क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर का? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन का काम होता है। मतलब बहुत सारे जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो होती है वो करने का काम होता है। जो भी अपने इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं और भी दूसरे टाइप के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को इसका चलाने का काम होता है ना। उस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, उसका अपन को आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है। एंड कम्युनिकेटिंग विद द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू, मतलब जो भी दूसरी डिवाइसेस जो कनेक्टेड होगी माइक्रो प्रोसेसर से, उनसे वो कम्युनिकेट करेगा। मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा, इनपुट से कम्युनिकेट करेगा, आउटपुट से कम्युनिकेट करेगा। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर का? दो काम, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करना है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करता है, और दूसरा काम क्या होता है? कम्युनिकेट करता है जो भी अदर डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है उससे। एक तो कम्युनिकेशन का काम करेगा और दूसरा काम क्या करेगा? अर्थमेटिकल लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन है उनको पूरा करने का काम करेगा, है ना। दो तो इसके काम है, ठीक है। और मेन अगर इन सबको अपन देखा जाए क्या काम होता है? कंट्रोलिंग यूनिट का काम है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग यूनिट की तरह काम करेगा, ठीक है। और फैब्रिकेट का होता है, एक रिस्पॉन्सिव होती है उसके ऊपर, फैब्रिकेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। इसका ब्लॉक डायग्राम होता है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके ऊपर, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या होता है? जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। वो कनेक्टेड किससे होता है? सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस होती है उससे कनेक्ट होता है, और दूसरी तरफ ये आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होता है, और एक जो मेमोरी यूनिट होती है उससे वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस जो भी अपन इसको इनपुट देंगे, एक तो उससे कनेक्ट होगा, फिर जो अपन ने इसको इनपुट दिया, जो अपन ने इसको इंस्ट्रक्शन सेट बना के दिया है, उसके ऊपर ही वर्क करेगा, ठीक है। उसके ऊपर वर्क करेगा और उसके हिसाब से जो अपन को आउटपुट चाहिए वो निकाल के देगा, कैलकुलेशन करेगा, और उसके हिसाब से जो आउटपुट अपन को चाहिए वो निकाल के देगा, उसको आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट किया जाएगा। तो इनपुट डिवाइस से इनपुट डाला जाता है और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट निकाला जाता है ना। और इसी बीच में जब इसको अब डेटा जो स्टोर होता है इसका, तो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट जो होती है ना, मेमोरी यूनिट के अनुसार इसका डेटा स्टोर होता है।
जो मेमोरी यूनिट होती है इसके अंदर उसका डेटा इनपुट होता है। तो कहने का सेंस क्या है, इनपुट से ही इनपुट लेगा, जो अपन ने इनपुट दिया है उसके ऊपर ही वर्क करेगा, उसके हिसाब से उसका आउटपुट निकालेगा। जैसे अपन ने सब्ट्रैक्शन दिया है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से उनके ऊपर ही वर्क करेगा और अपन को डिजायर आउटपुट निकाल के देगा। जो अब जो बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है, बड़े बड़े जो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो उनको अपन हर बार है ना पेपर पे नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो फटाफट अपन को कैलकुलेशन करके दे सके, ताकि अपन क्या करते हैं उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करें, अपन कैलकुलेशन के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, है ना। तो इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया जाता है ना। तो ये डिज़ाइन करके अपने उस हिसाब से अपनी आउटपुट निकाल के दे देगा। अब ये आउटपुट निकाल के तो अपन को दे देगा, लेकिन जो अपन इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो अपन इसको बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर सेव होता है। वो कहाँ सेव होता है, मेमोरी यूनिट के अंदर सेव होता है ना। मेमोरी यूनिट से ये उसका मतलब जानता है, अपन इसको इंस्ट्रक्शन दिए उसका ये मतलब जानता है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करता है, उस हिसाब से ये आउटपुट निकाल के देता है। तो बात आई समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए है ना। जो भी अपन ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए उसके अंदर ये मेमोरी से उनका मतलब जानेगा, जो अपन यहाँ से इनपुट दिया उसका मतलब जानेगा मेमोरी यूनिट से, और उसके हिसाब से ये डिजायर्ड आउटपुट अपन को निकाल के देगा। तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे मेमोरी यूनिट और यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। अब जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो काम करता है, तो उसकी हेल्प करने वाले कौन होते हैं, एक तो ये ALU होता है, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तो ALU इसकी हेल्प करता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट इसकी हेल्प करता है, तीसरा रजिस्टर अरेंज लगे होते हैं इसके अंदर, वो इसकी हेल्प करते हैं। इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिक आपको माइक्रो प्रोसेसर का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो माइक्रो प्रोसेसर एक बीच में डिवाइस है, ठीक है। एक तरफ से इनपुट लेगा, जो अपन इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो लेगा, उसको समझेगा। तो समझेगा कैसे, मेमोरी के हेल्प से, मेमोरी से उसका मतलब जानेगा कि इन्होंने क्या लिख के भेजा, और उसके हिसाब से समझेगा हाँ इसका मतलब ये है, तो इसका आउटपुट ये आएगा। इस तरीके से ये काम करता है। इसकी जो हेल्प करने के लिए चाहिए वो क्या चाहिए, इसको ALU चाहिए, कंट्रोल यूनिट चाहिए और एक रजिस्टर एरे चाहिए। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ALU, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एन ALU, रजिस्टर एरे एंड कंट्रोल यूनिट। ये अपन ने देख लिया, इसके पास एक ALU होता है, एक रजिस्टर एरे होता है, एक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इसमें जो ALU होता है उसका क्या काम होता है, ALU परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करेगी ऑन द डेटा रिसीव फ्रॉम द मेमोरी और एंड इनपुट डिवाइसेस। मतलब आया समझ में। इसका मतलब क्या है कि ALU का काम क्या हो गया, ALU का काम हो गया, ALU का काम क्या हो गया, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने। मतलब अपन ने जो इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, या जो भी अदर अपन ने इसको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दी, लॉजिकल के अंदर क्या आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, और, एंड, नॉर, इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो जो भी अपन ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, ALU को, है ना। उसको समझना कि इस फंक्शन का मतलब क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल जो होते हैं, समझने का काम क्या होता है, ALU का होता है ऑन द डेटा रिसीव फ्रॉम द मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस। और डेटा होता है ऐसा, अपन इसको देंगे तो इनपुट डिवाइस को, और इसका मतलब ही कहाँ से जानता है, मेमोरी से जानता है ना। इसके मेमोरी के अंदर सेव होता है, उससे इसका मतलब जानता है कि अभी क्या करना है, प्लस करना है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस करना है तो माइनस का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, है ना। तो बेसिकली ALU का मतलब क्या होता है, ALU परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने का काम होता है। जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा प्लस करना, अच्छा ठीक है, अपन इसको लिख के देते हैं 3 ऐड 5, 3 ऐड 5, इसको समझ में आ जाएगा, ऐड मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो सीधा आपको रिजल्ट निकाल के देगा 8, इस तरीके से, है ना। ठीक है। तो ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने का काम करता है ALU, ठीक है। और डेटा कहाँ से रिसीव होता है, इसको डेटा ALU कहाँ से रिसीव होता है, मेमोरी से या इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। इनपुट डिवाइस अपन इसको देते हैं डेटा, और मेमोरी से इसका ही मतलब जानता है, तो इस तरीके से इसको डेटा रिसीव होता है, ठीक है। दूसरा होता है रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे का मतलब क्या है, रजिस्टर एरे कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स लाइक E, C, D, E, H, L एंड एक्यूमुलेटर, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, अपना जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर का जो काम है वो अपन आराम से
ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रजिस्टर भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर रजिस्टर कहाँ लगते हैं, हर रजिस्टर का एक पर्टिकुलर काम होता है, उस हर काम को अपन समझेंगे कि अगर बी रजिस्टर है तो इसका क्या काम होगा, सी का क्या काम होगा। लेकिन बेसिक जो है ना, वो रजिस्टर का काम क्या होता है, बेसिक काम जो रजिस्टर का होता है वो स्टोर करने का काम होता है। तो बेसिकली अपन जो मेमोरी के अंदर जो भी इसका डेटा होगा वो कहाँ एक जगह स्टोर होगा, है ना, तो वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होगी, रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी, है ना। तो वहाँ रजिस्टर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी। तो कैसे कैसे रजिस्टर होते हैं, डी होता है, सी होता है, डी ई एच एल, और एक्यूमुलेटर भी होता है, वो एक तरीके का रजिस्टर होता है, डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम अपने अंदर करते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट का काम। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर। मतलब क्या हो गया इसका, एक तो क्या एक तो काम होता है इसका कंट्रोल। कंट्रोल किसको करता है, फ्लो ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डेटा जो फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, और दूसरा इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। जो भी अपन ने इसको इन्फॉर्मेशन दी है उसको एग्जीक्यूट कराना, उस डेटा को कंट्रोल करना और उसको प्रोसीड करने का काम होता है। जैसे ना फ्लो ऑफ डेटा, जिस तरीके से जो फंक्शनिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना, और इंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो बेसिकली अपन ने देख लिया एडी का क्या काम होता है, रजिस्टर एरे का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है ना। यहाँ पर मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम लिखा था ना, ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या भाई मेरे पास इसमें 3 हाथ होते हैं, एक हाथ होता है एडी, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। तो एडी का काम होता है गणितीय गणनाएं करना, है ना, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, गणितीय गणनाएं और जो ग्रेटर देन लेस देन और एंड जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो करने का काम होता है, ठीक है। वो काम कौन करेगा, एडी करेगा, ठीक है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो डेटा फ्लो हो रहा है और इंस्ट्रक्शन जो दिए गए उनको कंट्रोल करने का काम करेगा कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या होता है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, जिससे ये हेल्प लेगा माइक्रो प्रोसेसर कि अगर ये इंस्ट्रक्शन आएगा तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, उससे ही डेटा देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर 3 चीज़ से बना होता है, एडी, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और तीनों के क्या काम होता है हमने देखिए। अब माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, हाउ डज द माइक्रो प्रोसेसर वर्क, है ना। माइक्रो प्रोसेसर फ्लोज ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के अंदर काम करेगा माइक्रो प्रोसेसर। जब भी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। फॉलो करने सबसे पहला स्टेप क्या लेगा, फैच करने का काम करेगा, फैच करने का काम करेगा। जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिएगा इसको फैच करेगा, है ना, फैच मतलब डालना। फिर उसको डिकोड करने का काम करेगा, है ना। जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दिए गए उसका मतलब ही समझेगा कि इसका मतलब क्या है। जो अपन जैसे हिंदी में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई मारवाड़ी में बात करता है, कहीं करता बोला है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ना हर भाषा हर आदमी समझ में नहीं आती, वैसे कंप्यूटर को भी हर भाषा समझ में नहीं आती, है ना। तो ये क्या करता है, जो भी इसको एक लैंग्वेज होती है, इसको जब इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसको समझ में नहीं आता है, ये क्या करता है उसको अपनी भाषा के अंदर बदलता है, फिर समझता है अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा तो ये करना, तो इस तरीके से ये काम करता है ना। तो उसको बोलते हैं डिकोड, ठीक है। और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब होता है चलो प्रोसेस करना रहता है, वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है ना। तो ये है इसका रहेगा। जैसे ये क्या है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये एआई है और ये मेन मेमोरी है इसकी, है ना। थोड़े क्लियर नहीं है, ये मेन मेमोरी, ये है कंट्रोल यूनिट और ये है अर्थमेटिकल यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो अपना माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस तरीके से काम करेगा। जैसे मेन मेमोरी जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी ना, ये डेटा को क्या करेगा, फैच करेगा। क्या वन क्या है, फैच, ठीक है। डेटा को फैच करने का काम है। फैच मतलब क्या, फैच का मतलब आप एक तरीके से समझिए खिलाना या डेटा को अंदर प्रोसीड करना, है ना। जो भी अपन इसको इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन सेट जो बना के दिया वो मेन मेमोरी के अंदर जाएगा, है ना। जो भी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन लिख के दिए तो भाई मुझे ये काम करवाना है,
तो ये क्या करेगा, उसको मेन मेमोरी के अंदर ले, कहीं ना कहीं उसको मेमोरी में रखना पड़ेगा ना अपने अंदर, तो क्या करेगा मेन मेमोरी के अंदर लेगा। मेन मेमोरी के अंदर लेने के बाद क्या होगा, इसको डेटा को फैच कर देगा, फैच मतलब इसके अंदर डालेगा, किसके अंदर डालेगा, कंट्रोल यूनिट के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होगी, फैच साइकिल चलाती है, मतलब क्या, यहाँ से फैच हुआ, इसके बाद इसका क्या होगा, इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट के अंदर डिकोड होगा, ठीक है। इसको डिकोड कहते हैं, जो भी डेटा दिया गया है उसका ही मतलब निकलेगा कंट्रोल यूनिट के अंदर, तो जो भी इसके पास डेटा आया उसका मतलब क्या है, जो भी इसके पास इंस्ट्रक्शन सेट आया उसका मतलब क्या है, तो उसका ही मतलब निकलेगा, डिकोड करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रजिस्टर लगे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर लगे होते हैं। तो रजिस्टर का काम क्या होता है, जो भी कंट्रोल यूनिट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो फैच हुई इन्फॉर्मेशन, फिर इस पर डिकोड हुआ है, तो डिकोडेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसीड करवाना ALE के ऊपर, ALE के ऊपर। इसका मतलब क्या, आप समझिए, आगे मुझे ये काम करना है, तो वो काम करेगा कौन, पता तो चल गया कि हाँ ये काम करना है, अच्छा इसके अंदर प्लस करना है, तो प्लस कौन करेगा, ALE करेगा, वो आगे पकड़ा देगा, वो खुद नहीं करता, कंट्रोल यूनिट खुद ये काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आगे पकड़ देगा, हाँ ये प्लस करो इसका, तो प्लस करना, तो ALE फटाफट इसको प्लस करके तैयार करते हैं। यहाँ तैयार ALE क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करने का काम, एग्जीक्यूशन का काम है, ठीक है। यहाँ से डेटा लेगा, सबसे पहले ये यहाँ से जो भी डेटा लेगा इसके अंदर ले लेगा, गेट डेटा हो गया, डेटा लेगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन करने का काम करेगा, ठीक है। और फिर जो एग्जीक्यूटेड डेटा है सबको जोड़ जोड़ के दे देगा, जैसे इसने कंट्रोल यूनिट ने इसको बोला कि फटाफट ऐसा करो, फटाफट ऐसा करो कि है ना, ये दो एडिशन करके बताओ, ये एडिशन करना है, जैसे 3 + 5 आया इसके पास, है ना, तो इसका एडिशन करना है, ये इसने पकड़ा दिया सीधा इसको, तो ये लिखा था 3 + 5 का एडिशन करना, 3 + 5 का एडिशन क्या होता है, 8 होता है, तो इसका रिजल्ट कौन निकालेगा, 3 + 5 का एडिशन का रिजल्ट कौन निकालेगा, ये निकालेगा ALE, ऑपरेशन ये करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो भी है वो ये है ना। इसका मतलब निकाल दिया, इसका एग्जीक्यूट कर दिया, आंसर निकाल दिया, आंसर निकालने का काम ALE का है। आंसर निकालने के बाद ये क्या करेगा, आंसर निकालने के बाद वापस क्या करेगा, जो भी आंसर आया है उसको वापस किसको दे देगा, मेन मेमोरी को दे देगा, मेन मेमोरी के अंदर अपन को जो भी देगा वो मेन मेमोरी के अंदर देगा। अपन ने इसको इंस्ट्रक्शन सेट बना के दिया और अपन इसको दे देंगे, हम इसका ये काम करके बताओ, तो इसने फटाफट उसको सबसे पहले क्या किया, जो भी काम आया उसको डिकोड किया, उसका मतलब समझा, मतलब कौन समझेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने रजिस्टर को दिया, रजिस्टर क्या करता है, तो भाई आगे पास कर, एक आदमी बीच में बैठा हुआ है रजिस्टर, ये क्या करेगा, इसको आगे पास करने का काम करेगा, तो फिर ये काम पहुँचता है ALE के अंदर पहुँचता है, ALE इसको रहता है, बोलता है अच्छा ये काम है, एडिशन करना है, वो तो मुझे आता है, ये फटाफट इन को ऐड करके रख लेगा और क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा मेन मेमोरी के अंदर। ये मेन मेमोरी होती है ना, ये हमें दिखाई देती है स्क्रीन पे, तो ये सीधा आंसर अपने पास 8 आ गया, जैसे अपन इसको कोड लिख के दिया, इसके अंदर को 8 मिला आ रहा है, समझ में, इस तरीके से ये सब काम होता है। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा क्या चल रहा है इसके अंदर, वर्क कैसे करते है ना। सबसे पहले तो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी क्या करती है, अपन से जो अपन इंस्ट्रक्शन सेट दिए हैं उसको अपने पास रखती है, ठीक है। जो भी मेन मेमोरी होती है उसको इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखेगी, फिर क्या करेगी, अब जो भी प्रोसीड करना वो आगे जो भी अपने इसको इंस्ट्रक्शन सेट बना के दिया है वो एक किसको देगी, किसको देगी, कंट्रोल यूनिट को देगी। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, उसका जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन सेट जो भी इसके पास आया है इंस्ट्रक्शन सेट को क्या करेगी, डिकोड करने का काम करेगी, डिकोड करने का काम करेगी, है ना। अब डिकोड तो कर लिया, जैसे इसको पता चल के डिकोड कर लिया, तब डिकोड करने के लिए आगे रजिस्टर को पकड़ाती है, रजिस्टर को नहीं एक हाथ यहाँ से लेता दूसरे हाथ में देता इस तरीके से, है ना। तो रजिस्टर को पकड़ाएगी, रजिस्टर फिर इसको आगे ALE को पकड़ा देगा, ALE को पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे प्लस करना है, तो ये दोनों को प्लस करके आंसर निकालने का काम करता है ना। तो हर चीज़ के अपने पर्टिकुलर काम है, ठीक है। यहाँ पे ALE इसको प्लस करके आंसर निकालेगा, आंसर निकाल के वापस मेन मेमोरी करेगा, जो मेन मेमोरी अपन को स्क्रीन पर दिखाई देगी, अपन इंस्ट्रक्शन इसको लिख के दिए, अपन को सीधा आंसर दिखाई देता है, तो आंसर वो मेन मेमोरी से आता है ना। तो सारा हर चीज़ का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है डिकोड करना, भाई इसका मतलब क्या होता है, सबको मतलब निकाल के कर देना, और जोड़ बाकी का काम किसका हो गया, ALE का। तो बात आई समझ में, इस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। कहने का सेंस क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे जो अपन इसको दिए वो कहाँ पर होंगे, वो मेन मेमोरी के अंदर होंगे, है ना। और कैसे सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर होंगे, अपन को जब इंस्ट्रक्शन बनाने उसका भी एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के अंदर ही अपन को इंस्ट्रक्शन बनाना है। अपन आगे पीछे से हर तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते,
एक कोडिंग की लैंग्वेज होती है वो अपन को सीखनी पड़ती है, उसके हिसाब से ही अपन इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शन जो इसको बना के देंगे वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी में सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोप्रोसेसर fetch those instructions from the memory, then decode it and execute those instructions till stop instruction is reached. इसका मतलब क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है कि फैच करता है उस इंस्ट्रक्शन को लेता है अपने अंदर, ठीक है, फ्रॉम द मेन मेमोरी से लेकर के वो लेता है मेमोरी का, देन डिकोड में डिकोड कहाँ होता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर, एंड एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शन। अब एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, ALU के अंदर, है ना। पहले डिकोड हुए फिर एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शन टिल स्टॉप इंस्ट्रक्शन डी, जब तक स्टॉप इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा तब वो आगे उस काम को करता रहेगा। जैसे आपने बहुत सारा इसको इंस्ट्रक्शन सेट दिए, तो एक इंस्ट्रक्शन पे इसने काम किया, फिर जब स्टॉप आ जाएगा तभी रुक जाए, ठीक है। लेटर इज सेंड द रिजल्ट इन द बाइनरी टू द आउटपुट कोड, ठीक है। फिर बाद में क्या करता है, रिजल्ट को बाइनरी फॉर्म के अंदर आउटपुट कोड के अंदर देता है, जो मेन मेमोरी है वही आउटपुट होता है, तो आउटपुट कोड के अंदर उनको दिखा देता है, ठीक है। बिटवीन दिस प्रोसेस द रजिस्टर स्टोर द टेम्पररी डेटा एंड ALU परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन। इसका सेंस क्या है, रजिस्टर अपने देना पड़ेगा, तो रजिस्टर क्या करता है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करने का काम है ना। टेम्पररी डेटा क्या होता है, जो एक बार इसके पास आया, इसने एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, जैसे ही पेन मेरे को दिया यहाँ से और ये मैंने आगे पकड़ा दिया, तो मेरे पास टेम्पररी पेन है ना। वैसे इसने एक हाथ से डेटा लिया, किससे लिया, कंट्रोल यूनिट से डेटा लिया और किसको दे दिया, ALU को इसने डेटा दे दिया। तो टेम्पररी जो इन्फॉर्मेशन होती है, पहले अपन कह सकते हैं कि टेम्पररी जो डेटा होता है उसको प्रोसीड करने का काम कौन करता है, रजिस्टर करता है, ठीक है। तो रजिस्टर स्टोर द टेम्पररी डेटा एंड ALU परफॉर्म कंप्यूटिंग फंक्शन। ALU के बारे में हमको पता है, ALU क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, कंप्यूटिंग फंक्शन की तरह काम करता है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।